गुड मॉर्निंग क्लास। आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज की क्वेश्चंस नहीं करेंगे। जो आपकी हॉलीडे होमवर्क की आपको मैथमेटिक्स की जो बुक मिली है क्लास 8th के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लास 8th। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपके पास जो बुक है उसमें फर्स्ट टू 14 चैप्टर है। फर्स्ट टू 14 चैप्टर है, तो आपको ये टोटली कंप्लीट करनी है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा जो आपने अभी नहीं पढ़े हुए हैं। तो जैसे, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा तो मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं कोई एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको वन टाइम में क्लियर नहीं हो रहा है तो उसी को आप सेकंड टाइम देखिएगा, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं उसको बार बार रिपीट करूँगा, जैसे अगर सिंपल मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया उसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा, फिर उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन करूँगा, फिर उसको दोबारा रिपीट करूँगा, तो वीडियो की लेंथ ग्रेड काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो आप चेक, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप उसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे, फर्स्ट चैप्टर है आपके पास रैशनल नंबर फर्स्ट। तो रैशनल नंबर फर्स्ट लिखा है, तो इसमें आप चेक करेंगे आपके पास नंबर्स दिए हैं, फ्रैक्शन की रैशनल नंबर्स की फॉर्म में नंबर्स गिवन है। फर्स्ट है आपके पास रैशनल नंबर्स फर्स्ट। तो यहाँ पे आप जितने भी नंबर्स, तो सेम आप यहाँ पे चेक करेंगे। जस्ट जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, तो इन क्वेश्चंस को जैसे सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, जैसे 7/4। इन नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपके डाउन में एक नंबर लाइन गिवन दी है, उस नंबर लाइन में आपको इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। नंबर क्या है? 7/4। फर्स्ट क्वेश्चन 7/4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे कि आप इसमें इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे। अगर जैसे मैं इस नंबर में इंक्रीज़ टर्म करना स्टार्ट करूँ, 7/4, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 8/4। 8/4 मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगी आपके पास? 2। 4 2 ज़ा 8। इससे बैक आएंगे 6/4, 5/4 और बैक आएंगे आप तो 4/4। यही तो टर्म्स आएगी आपके पास। तो 4/4 आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगी? 1। 4/4 क्या रिप्रेजेंट करेगी? 1। तो आपने चेक किया, जो 7/4 नंबर है वो 1 और 2 के बिटवीन लाई कर रहा है, और दोनों नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव, क्योंकि ये नंबर भी आपके पास क्या है? पॉजिटिव। तो सेम आप एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप इससे बैक आप चेक करेंगे, यहाँ पे कहीं पे 0 भी होगा, तो आपको ये नहीं चेक करना है, आपको खाली 1 और 2 के बिटवीन चेक करना है। तो ये पॉइंट आपके पास 1 है। सेम आप चेक करेंगे 1 के बाद कितने, देखो 1 और 2 के बिटवीन में कितने पॉइंट्स है? 1 2 3। तो आपको 3 ही मेज़र करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ वाली कंडीशंस पे क्या है? 2। तो आप चेक करेंगे ये नंबर क्या है आपके पास? 5/4, 6/4, 7/4। क्लियर है? आप चाहें तो इस वाली टर्म को, जो 6/4 है, 6/4 को आप सिंप्लीफाई करके लिख भी सकते हैं 3/2। तो यहाँ पे आप 6/4 लिखे या 3/2 लिखे, डजेंट मैटर, दोनों कंडीशन सेम होगी। तो इस टाइप से आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कभी भी ध्यान रखना, जब रैशनल नंबर होंगे तो वे रैशनल नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। कभी ऐसा नहीं करोगे कि आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 2 3 4, नहीं, ये तो कंप्लीट नंबर हो गए ना आपके पास। आपको रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर 7/4 है। फिर अगर 7/4 को आप सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर पाए तभी तो आप 1 2 3 4 की फॉर्मेट में कंसेप्ट में यूज़ कर पाते। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज में भी आपको एक्सप्लेन किए थे। तो जितने भी क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है, वे आप एज इट इज़ करेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे नेक्स्ट रैशनल नंबर 2 में, रैशनल नंबर सेकंड, यहाँ पे भी आप चेक करेंगे। आप देखो, आप सेम चेक करोगे, आपको फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन ऑफ फ्लोइंग। आपके पास सेम नंबर्स गिवन दिए हैं, उनके बिटवीन में आपको रैशनल नंबर डिफाइन करने हैं। तो सेम यहाँ पे भी आप चेक करोगे। कौन सा कोई पार्ट बताऊँ मैं आपको? फोर्थ पार्ट देख लो आप। फोर्थ नहीं, चलो थर्ड वाला पार्ट देख लो, थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। -10/7 एंड -10/11, यही तो नंबर है आपके पास। तो सेम मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेस सेम बनाओगे, तो बेस सेम बनाने में आपको इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 11, इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7। तो आपके पास जब नंबर 1 कन्वर्ट होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110/77। यहाँ पर आपके पास 17/77, यही तो नंबर्स आएगा आपके पास, यही तो नंबर कन्वर्ट हो गया आगे आपके पास। तो सेम अब आप चेक करो,
अब बिटवीन में 3 नंबर्स फाइंड करना है, तो 3 नंबर्स देखो आप सेम चेक करोगे, नंबर्स आपके पास क्या आएंगे 70 है भाई, नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो नेगेटिव नंबर इस साइड से स्टार्ट होंगे, नंबर क्या आ रहे होंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17, फिर यहाँ पे क्या आएगा 71 72 73 74 75 इस टाइप से नंबर आएंगे, तो सेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बिटवीन में आपके पास क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं 71 -72 -73 -74 और सब के अपोन में क्या है 77 एज सोन। तो इस टाइप से आपके पास लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी 109/77 इस टाइप से। तो आपके पास टर्म्स मूव हो रही है, तो आप चेक करोगे टर्म्स आपके पास मोर देन 3 आ रही है, तो कोई भी आप 3 टर्म्स लिख लो, क्योंकि आपको ओनली 3 टर्म्स बतानी, तो कोई भी आप 3 टर्म्स लिख लेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हुआ है, तो उसी क्वेश्चन को आप दोबारा प्ले करके चेक करें। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, आप चेक करेंगे तो आपको ईजिली क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ एज इट इज़, वैसे आप कोई आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा, सब कह देंगे कि कंप्लीट करनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिंपली आप चेक करने हैं, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर आपके पास ऐसे हैं जो आपकी मैथ्स की बुक्स में आगे आने वाले हैं। जैसे अभी 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, तो उन 5 चैप्टर से आगे भी चैप्टर्स आएंगे आपके पास, तो उन क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा मैं। इनको तो मैं सिंपली एक एक एक्सप्लेन करूँ, इनको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करता, तब भी आप इनको कर सकते थे। क्लियर है? उससे नेक्स्ट आप चेक करेंगे 3rd चैप्टर स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो इस चैप्टर को भी आप चेक करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जैसे ये चैप्टर है, तो ये आपकी बुक्स में नेक्स्ट आगे चैप्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप चेक करोगे, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं 1 to 6 जितने भी नंबर्स हैं वो सब अनपरफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि देखो आप चेक करोगे यहाँ पे आपके पास स्क्वायर और क्यूब रूट निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड यूज़ होते हैं। वन इज़ फैक्टर मेथड और वन इज़ डिवाइजन मेथड। तो फैक्टर मेथड जैसे कैसा होता है, जैसे आप डिवाइड करते हैं, तो अगर आप चाहें तो इन वाले क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है? इन वालों को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा तो ये 6 के 6 क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इस वाले को स्क्वायर वाला पोर्शन आप लेफ्ट कर देना, स्क्वायर वाला पोर्शन मत करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपके पास जो ये स्क्वायर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं है क्वेश्चंस करने के लिए, तो इसके लिए आप एक पतली सी कॉपी ले लेना 5-10 रुपीज़ वाली, उस कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्लियर है? तो स्क्वायर वाला पोर्शन लेफ्ट कर देना, आप क्यूब वाला पोर्शन चेक करो। अब क्यूब एंड क्यूब रूट में आप चेक करोगे, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, क्यूब एंड क्यूब रूट। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट क्यों करना, आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं इसमें, फर्स्ट, देन आप सेकंड क्वेश्चन भी करोगे, सेकंड डिवाइडेंट मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, थर्ड वाले में आप डिवाइडेंट मेथड, थर्ड वाला मत करना आप, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट वी मस्ट सब्सट्रैक्ट, इस वाले फोर्थ भी मत करना, फिफ्थ स्मॉलेस्ट, फिफ्थ भी छोड़ देना, सिक्स कर सकते हो आप, 6 एंड 7, ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। और आपको इन सब में फैक्टराइज मेथड यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 7th क्वेश्चन में चेक करो, आपके पास डी पार्ट सेम ही होंगे, देखो अपर भी सेम सी वैल्यू है, सेम वैल्यू होगी, बस ध्यान रखना। जैसा आप कोई भी नंबर यूज़ कर रहे हो, जैसे चलो डी पार्ट रहने दो, मैं आपको कौन सा पार्ट, ई पार्ट चेक करो, 7th का ई पार्ट, तो सेम जैसा आप एलसीएम निकालते हो ना, नंबर आपके पास क्या है 15,625, 15,625 अगर सिंपली आप चेक करो तो आप इसको यूज़ करोगे, तो इस टाइप से आप एलसीएम निकालते हो, तो सेम आपको ऐसे ही यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे नंबर आपके पास किससे डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, सेम 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना रिमाइंड रहेगा आपके पास 1, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 यूज़ करोगे, 5 6 जा 2 एंड 5 625, फिर 5 यूज़ करोगे तो आपके पास कितना आएगा, फिर 5 यूज़ करोगे 25, देन फिर से 5 यूज़ करोगे 5,
5 और तब तक यूज़ करना जब तक डाउन में आपके पास वैल्यू 1 ना आए। तो अब चेक करोगे, देखो अगर यहीं पे स्क्वायर निकालने के लिए बोलता तो आप स्क्वायर में 2 के पेयर्स बनाते, इसी में आप 2 के पेयर्स बनाते। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्यूब निकाल रहे हो तो क्यूब में आपके पास 2 के पेयर नहीं बनेंगे। डिफरेंस यही होता है स्क्वायर एंड क्यूब में। स्क्वायर में तो आपके पास 2 के पेयर बनते हैं, 2 के पेयर्स यूज़ होंगे, यहाँ पे 3 के पेयर्स यूज़ होंगे। 3 के पेयर मीन्स जैसे आपने चेक किया 15,625, तो आपने इसके फैक्टर किए 5 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 एंड 5, यही तो आपने यूज़ किया कि 5 आपके पास कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम। तो अब यहाँ पे आप 3 के पेयर्स बनाएंगे। पेयर मीन्स इस टाइप से, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, तो आप यूज़ करेंगे इन 3 में से 1 एलिमेंट आउट आएगा तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 आएगा तो 5, तो आपके पास रिजल्ट कितना जाएगा 25। ये किसका क्यूब रूट है, 25 का। किसका क्यूब रूट आया है, 25 का क्यूब रूट आया। क्लियर है। 3 के पेयर बनाने हैं। अगर यहीं आपके पास इस टाइप से आते 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कोई ऐसे नंबर आया होता तो फर्स्ट आप 2 यूज़ करते, देन आप 3, देन 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 2 10 और 10 मल्टीप्लाई 3 तो 13। तो वो जो कोई भी नंबर होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, इस टाइप से एलसीएम निकालोगे और आपको 3 के पेयर लेना है क्योंकि क्यूब रूट है। क्यूब रूट में जब भी आप चेक करते हो इस टाइप से यहाँ आउटर में 3 लिखा होता है और स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा होता। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है मेंशन तो यहाँ पे हम 2 मेंशन करते हैं। डिटेल में इनको मैं जब चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, जब चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको सिंपल फैक्टराइज मेथड यूज़ करना है। डिवाइडेंट मेथड यूज़ करने के लिए, जब डिवाइडेंट मेथड कब यूज़ करते हैं, जब हमें पॉइंट डेसिमल्स वाले नंबर गिवन हो या अदर्स नंबर गिवन हो, क्योंकि आप चेक करोगे स्क्वायर में आपके पास जितने भी नंबर्स है वो सब अनपरफेक्ट नंबर है। अगर परफेक्ट नंबर है तो उसको आप फैक्टराइज मेथड से सोल्व कर सकते हो, पर कोई अनपरफेक्ट नंबर है तो उसको आप फैक्टर मेथड से सोल्व नहीं कर सकते, आप उसको डिवाइजन मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन बताए, फर्स्ट सेकंड 6 एंड फर्स्ट 6 7, फर्स्ट सेकंड 6 और 7, यही क्वेश्चन करना है इसके। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में आपके पास नंबर्स गिवन दिए हैं, इन नंबर्स को आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे सेम आप चेक करोगे, सेम देखो आप फर्स्ट, मैं सबसे लास्ट वाला पार्ट बता रहा हूँ। सबसे लास्ट पार्ट में आप चेक करोगे 8th क्वेश्चन, √16 और यहाँ पे आपके पास 4 लिखा है, 16/8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास कितना 5 मेज़र है, 243/32, यही तो नंबर है। अब देखो 4 का मीन्स ये क्यूब नहीं है आपके पास, 4th है। मीन्स जब इसका आप रूट निकालोगे तो यहाँ पे 4 के पेयर बनेंगे। ये आउट वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर दे कितने का नंबर्स का पेयर बनेगा। तो आप इसका 4th मीन्स क्यूब रूट नहीं निकाल रहे हो, 4th रूट निकाल रहे हो, यहाँ पे 5th रूट निकालोगे। तो सेम फर्स्ट ऑफ ऑल आप 16 को आप पता है 16 के फैक्टर कर सकते हो। आप कैसे कैसे फैक्टर करोगे, आउटर में 4 है, 16 आपके पास पता है, 16 के फैक्टर आपके पास क्या होते हैं। तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सेम 3 को क्या 9 को 81 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे यहाँ आउट में चेक करोगे इस नंबर्स को, 200 आपके पास 242। तो सेम इसके फैक्टर निकालोगे। अगर यहाँ पे आप नहीं निकाल पा रहे हो साइड में इस टाइप से लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे नंबर किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से चेक करोगे। 3 के लिए क्या करोगे, ईच चीज़ को ऐड करोगे 5, तो आपके पास 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि सब डिजिट्स का नंबर आपके पास कितना आ रहा है भाई, 3 2 5 और 4 9, तो नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा बेटा मेरे पास में। तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे 8, देन 1, फिर 3 से, तो फिर आप 3 से यूज़ करोगे 27, फिर 3 यूज़ करोगे 9, फिर 3 3 1, तो ये आपके पास क्या आ गए फैक्टर आ गए। सेम आप चेक करो 5 था, 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टर बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3। आउट में 32 को यूज़ करेंगे। 32 भी ये किसका फैक्टर है, 2 के फैक्टर है। 2 के कितने फैक्टर होंगे 5 टाइम। तो सेम यहाँ 4th है तो एक ही 2 आउट आएगा, 2/3 3/2। दैन आप सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास।
तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। एक यही क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन दिया है, जैसे इसी में अदर क्वेश्चन अगर चेक करें, ये क्वेश्चन आपने बैक 7th क्लास में भी आपने चेक किए थे। मैंने आपके पास फॉर्मूले बताए थे, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस 1, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m, ए की पावर n या कोई सिंपल नंबर लिखा है ए की पावर m, तो उसकी होल पावर n का मीन्स m मल्टीप्लाई n। तो इस टाइप की वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी, तो सेम इसी टाइप से आपको वैल्यूज़ चेक करनी है। ये क्वेश्चन आप इजीली चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप चेक करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस गिवन दिए हैं, तो यहाँ पे आप देखो ईजिली क्वेश्चंस करोगे, ये ईजिली क्वेश्चन आप कर पाओगे। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको बैक क्लास में बताए थे। बैक क्लास में ये ईच क्वेश्चन से, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं होगा तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। 13 क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आप ट्राई कर पाओ उतने क्वेश्चन आप ट्राई करने हैं। क्लियर है? तो इन क्वेश्चन को आप इजीली डिफाइन कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करोगे, नेक्स्ट में भी आपके पास सेम क्वेश्चन है, आप इनको भी इजीली डिफाइन कर लोगे। जैसे सेम आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो आपके पास टेबल्स गिवन दी है, उस टेबल में आपको x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू चेक करनी है, x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू चेक करनी है। और फर्स्ट में भी आपको x मल्टीप्लाई नहीं, वेट अ सेकेंड, इफ़ x एंड y फॉर अ फ्लोइंग टेबल, इफ़ x मल्टीप्लाई वाई देन सिंप्लीफाई x मल्टीप्लाई वाई, तो दोनों की तो देखो सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, गैप फिल करना है। गैप कैसे फिल करोगे आप, देखो सेम आपके पास x और y को आपको फिल नहीं करना है, उसके अलावा जो ऐसे आपके पास नंबर, जैसे फर्स्ट में आप चेक करोगे x1 और y1, ये आपको फिल करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में a b c d ये नंबर्स आपको फिल करना है। तो देखो सेम आप चेक करोगे, ये नंबर एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे ईच नंबर्स को अगर आप चेक करोगे, ये एक पैटर्न फॉलो करेंगे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसको फिल करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट सपोज सब्ट्रैक्ट करके देखना, दैन ऐड करके ऐड नहीं हो रहा है तो कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लाई कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इन 3 कंडीशंस में से आपके पास कोई कंडीशंस मिल जाएगी। या तो ऐड हो रहा होगा कुछ नंबर, या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है? इस वजह से मैं इनको नहीं बताऊँगा, ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? उसके बाद 3rd to 8th क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को भी आप इजीली चेक करोगे। क्वेश्चन इजीली आप डिफाइन कर लो। जैसे 3rd क्वेश्चन में आप चेक करो, कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज इक्वल टू 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 पेन की कॉस्ट निकालोगे, तो 1 पेन की कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी, 16/8। कितने पेन की कॉस्ट निकालनी है, 5 की निकालोगे, तो 16/8 मल्टीप्लाई 5, सिंप्लीफाई कर लो। तो इसी टाइप से आपको जो वैल्यूज़ है ये सिंप्लीफाई करनी है। भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने बैक क्लास में सोल्व किए हैं। क्लियर है? तो ये वाले सारे क्वेश्चंस भी आप सोल्व करेंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट में आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन दी है, मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोनोमियल मैंने आपको डिफाइन किया था कि जिसमें एक टर्म होगी, सिंपल एक टर्म, जैसे x या 2, 7, 3 कोई y, इस टाइप से कोई नंबर हो। अगर लिख दिया x + 1 तो 2 टर्म होगी, ये बायनोमियल हो गया। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ x + y + 2 तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, जहाँ पे सिम्बल्स अगर मैं माइनस भी यूज़ कर रहा हूँ, x - y। अगर सिंपल मैंने लिखा x मल्टीप्लाई y, तो ये मोनोनोमियल ही रहेगा आपके पास, क्योंकि दोनों टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई में है। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको डिफाइन करनी है टर्म्स, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। जहाँ पे प्लस माइनस के सिंबल्स 1 यूज़ हो रहा, कोई भी सिंबल यूज़ नहीं होगा, वो मोनोनोमियल होगा। जहाँ पे 2 सिंबल्स यूज़ हो होंगे वो ट्राइनोमियल, सॉरी, जहाँ पे 2 सिंबल्स यूज़ हो होंगे वो ट्राइनोमियल होगा, और जहाँ पे 1 सिंबल यूज़ हो होगा वो क्या होगा, बायनोमियल। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद डाउन में आप चेक करोगे, सेकंड क्वेश्चन में आपको इन्हीं टर्म्स को एक्सप्लेन करना। मीन्स जैसे 10x लिखा है, तो 10x को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो भाई, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ट्री मेथड बताया, ट्री मेथड की फॉर्मेट से क्वेश्चंस बताए थे। जैसे 10 है तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10x, 2 × 5 × x। इसी टाइप से बी पार्ट चेक करो, चलो बी नहीं, आप डी वाला पार्ट चेक करो। नेक्स्ट पेज यूज़ कर रहा हूँ। डी पार्ट आप चेक करोगे, नंबर क्या है, 4x² y - 3x² + 5y² + x की पावर, ये क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे क्या पावर है। वेट अ सेकंड, दूसरी इमेज में चेक कर रहा हूँ।
एक्स की पावर 6। और वेट अ सेकंड, इसमें आपको ब्रेक नहीं करना, सॉरी, इसमें आपको डिग्री लिखनी है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपको डिग्री लिखनी है, सॉरी मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देता, तो आपको डिग्री लिखनी है। डिग्री मीन्स जो हाईएस्ट पावर होगी, ये नहीं करना है आपको, सॉरी फैक्टर नहीं करना है, आपको चेक करना है कि उसमें आपके पास राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको डिग्री बतानी है, डिग्री मीन्स जो हाईएस्ट पावर होगी। जैसे यहाँ पे आप हाईएस्ट पावर चेक करेंगे 6, जहाँ पे जैसे 10x है तो 10x में आपके पास हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, क्योंकि जहाँ पे 1 कोई पावर नहीं होती है वहाँ पे 1 आप यूज़ करोगे। क्लियर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आप चेक करोगे, कोफिशेंट चेक करने हैं आपके पास x की पावर 2, x की पावर 2 x की पावर 3 है। वेट अ सेकंड, चेक कर लेना बेटा जो भी है, x की पावर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। इससे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आप चेक करोगे x की पावर 2, जो भी आपके पास जैसे पावर लिखी है x की पावर 2 है तो x की पावर में भी शायद x की पावर 2 ही होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करो x + 5, तो यहाँ पे कोई x की पावर 2 नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास जीरो वैल्यू होगी। कोफिशेंट क्या होगा 0, क्योंकि जब आपके पास टर्म ही नहीं है यहाँ पे कोई। क्लियर है। उसके बाद बी पार्ट में आप जैसे यहीं पर चेक करोगे, बी नहीं, चलो आप सी पार्ट में चेक कर लो, x² - 3x² + 2x -9, शायद में भी यही नंबर है, यहाँ पे 3 पावर है, चेक कर लेना आप, 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 कोफिशेंट्स है, तो आपके पास x² के कोफिशेंट आपके पास, एक x² का कोफिशेंट क्या आएगा 1, और सेकंड x² का कोफिशेंट आपके पास क्या आएगा, ये नहीं सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको सोल्व करोगे, सो सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो -2x² + 2x -9, तो तब आपके पास x² का कोफिशेंट लिखोगे -2, कोफिशेंट ऑफ x² = -2। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ऐसे लिखा हुआ है x² + 3x² + 4x² + 9 तब आप कोफिशेंट निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे, जो एक टर्म होगी वो सिंगल एक ही बार रिपीट होनी चाहिए, रिपीट नहीं होगी, वो सिंगल 1 बार यूज़ होगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चेक करोगे, नेक्स्ट में आपको लीनियर इक्वेशंस यूज़ करने हैं। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया, लीनियर इक्वेशन चैप्टर था आपके इसमें, सेकंड चैप्टर, तो सेम ही सारे क्वेश्चंस आप इजीली क्लियर कर लोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस है फैक्टर वाले क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन को आप लेफ्ट कर देना, ये वाले आपको क्वेश्चंस नहीं करना है, क्योंकि अब ये मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं बताए हैं, इन क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करोगे, whose diameter of this length of the perpendicular of this is find the, देखो यहाँ पे आप चेक करो, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है आपको, सेकंड क्वेश्चन लेफ्ट कर देना, क्योंकि आपके पास अभी इनके फॉर्मूले यूज़ नहीं हो रहे हैं, आपको ओनली फोर्थ क्वेश्चन करना है। मिसलेनियस में जो आप मेंसुरेशन में आप चेक करोगे ओनली फोर्थ, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर सम ऑफ हुज डायमीटर, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। रेक्टेंगल लेंथ दिस रोड द कंप्लीट। आपको मेंसुरेशन में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5th and 6, ये दोनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन करोगे ओनली। फर्स्ट हुज द रेशो ऑफ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं करोगे, ये लास्ट वाले 3 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि जो अपर वाले क्वेश्चन से इनके फॉर्मूले से अभी आपको नॉलेज नहीं है, इस वजह से मैं इन फॉर्मूले को अभी नहीं बता रहा हूँ। जब मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करोगे, नेक्स्ट में आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी 6th 7th क्लास में आपने चेक की थी कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो तीनों साइड्स यूज़ करते हैं आप, साइड साइड साइड, तब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, या एंगल एंगल एंगल, या आप कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, यही तो प्रॉपर्टी यूज़ करते थे भाई, साइड साइड साइड, या साइड साइड एंगल, या साइड एंगल एंगल, या आप इसी टाइप से तो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी। तो ये प्रॉपर्टी एक RHS प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी भाई, जिसमें एक एंगल आपके पास क्या होता था 90। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और कॉन्ग्रुएंट की कंडीशंस बतानी है। इसके बाद ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में चेक करोगे, आपके पास इमेजेस गिवन है, ये क्वेश्चन भी आप इजीली करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सरसाइज में बताए हैं। जो थर्ड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस थे,
तो इन क्वेश्चंस को भी आप सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपने 7th क्लास में भी सोल्व किए हैं। क्लियर है, इन क्वेश्चंस को आप ईजिली करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करोगे, इसके बाद आपके पास जितने भी क्वेश्चंस है सेम आप चेक करोगे, कहीं पे आपको मीन निकालना है, कहीं मोड निकालना है, ये क्वेश्चन आप इजीली सिंप्लीफाई करोगे। आपको मीन पता है, मीन क्या होता है बैक क्लास में ये आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो आई होप इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेंगे। तो इनको मैं आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप इजीली आप सोल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चंस बताने के थे या जो क्वेश्चंस आपको लेफ्ट करने थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, कुछ जो क्वेश्चन मेरे एक्सप्लेन करने लायक थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर है, तो आपको चेक करना है, आपको एक तो फैक्टराइजेशन वाले में से कोई क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद जो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन है उसमें 4, 5 और 6 यही क्वेश्चन करना है। उसके अलावा स्क्वायर रूट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। क्यूब रूट में से आपको ओनली 1, 2, 6 एंड 7 ये क्वेश्चन करने हैं। और जैसे इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास स्पेस नहीं है तो आप एक कोई स्मॉल सा रजिस्टर ले लो 5-10 रुपीज़ का, या कोई कॉपी ले लो, उस कॉपी पे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ और, आपको एक लैब मैनुअल की बुक मिली होगी, लैब मैनुअल। तो लैब मैनुअल में आप चेक करोगे आपके पास जितने भी चैप्टर है, जैसे मेरे पास पिक भेजी थी कि शायद किसी ने, नहीं ठीक है, तो आप इसमें चेक करोगे जो आपके पास लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल में अगर आपके पास जितने भी चैप्टर है, शायद अगर 10 चैप्टर है तो हाफ कंप्लीट करनी है उसको, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन क्वेश्चंस को आप चेक करोगे, उन क्वेश्चन से पहले देखो, उसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपके पास थ्योरी लिखी है इस पेज पे, यहाँ पे ब्लैंक पेज है तो वो थ्योरी आप इधर कट पेस्ट कर रहे हो, नहीं, वो इधर पेस्ट नहीं करना है। लास्ट में वहाँ आपके पास क्वेश्चंस लिखे होंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ना कि वो थ्योरी लिखनी है आपको यहाँ पे। क्लियर है, उसमें आप चेक करोगे, उसमें चलो आप 6 चैप्टर कर ले रहा हूँ। जो आपके पास लैब मैनुअल वाली बुक है उसमें आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। लैब मैनुअल में कितने चैप्टर कंप्लीट करोगे आप? 6 चैप्टर। तो ये आपका वर्क है लैब मैनुअल के लिए। क्लियर है, उसमें आपको कितने चैप्टर करने हैं? 6 चैप्टर करने हैं। तो मैथ्स की लैब मैनुअल में आपको कितने चैप्टर करने हैं? चैप्टर 6, 1 to 6। तो ये वर्क है, 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और उसमें चैप्टर के हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, कुछ थ्योरी दे रखी है, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप केयरफुली रीड करेंगे। केयरफुली रीड करने के बाद उसमें डाउन में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि उस थ्योरी को ही उधर पेस्ट कर रहे हो, नहीं, वे क्वेश्चन सोल्व करना है। वो जो ब्लैंक पेज आपके पास मिलेंगे उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मिलेंगे। और फर्स्ट टू 6 चैप्टर में आप क्वेश्चन चेक करोगे वो सब आपने पढ़े हुए होंगे। क्लियर है, तो ये वर्क कंप्लीट करना है। और साथ साथ में आज तक जितना वर्क कंप्लीट करा है, 5th चैप्टर 5.2 स्टार 5.2 के 5.2 कंप्लीट हो गई थी, तो 5.2 तक के क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे और विद एग्जांपल के साथ में। एग्जांपल्स की कॉपी अलग बताई थी और क्वेश्चंस की कॉपी अलग बताई थी। तो यहाँ तक का वर्क आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस हॉलीडे होमवर्क कि जो आपके पास इतना हॉलीडे होमवर्क का तो ये वर्क हो गया आपके पास, और जो आपको अब तक क्लास वर्क था वो भी आप साथ साथ कंप्लीट करते रहना। अगर कोई लेफ्ट रहा होगा तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो इन ऑफ में, क्योंकि जून में आपकी क्लासेस नहीं चलेगी। क्लियर है, तो ये आपके पास होमवर्क था, आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय।